Hello बच्चों, let us see the question. The question says find the value of Z effective of last electron of nickel excluding the decimal value. तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में हमसे Z effective वैल्यू पूछी गई है निकल के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो अगर हम जो है यहाँ पे देखें जो एक्सप्रेशन होता है हमारा एक्सप्रेशन फॉर कैलकुलेटिंग द Z effective, ये क्या होता है? इज इक्वल्स टू होता है हमारा Z माइनस S, जहाँ पर Z क्या होता है? वेयर Z ये हमारा एटॉमिक नंबर होता है एंड S जो होता है ये शील्डिंग कांस्टेंट होता है। शील्डिंग कांस्टेंट होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए अगर हम देखें तो Z हमारा क्या हो जाएगा? Z तो हमारा 28 हो जाएगा। अब शील्डिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। अगर हम देखें यहाँ पे स्लेटर्स रूल के अकॉर्डिंग देखें, ठीक है, स्लेटर्स रूल के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो जो शील्डिंग कांस्टेंट होता है इसका एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से होता है 0.35 n प्लस 0.85 m प्लस 1.0 टाइम्स p, जहाँ पर अगेन यहाँ पे क्या होता है जो m n और p होता है ये इसका भी टर्म्स होते हैं, डिफाइंड टर्म्स होते हैं, प्री डिफाइंड टर्म्स होते हैं। तो अगर बात करें जो n होता है ये n टर्म जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। m क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स इन पेनल्टीमेट शेल दैट इज n माइनस वनथ शेल। एंड p क्या होगा हमारा यहाँ पे? p जो होगा p होगा रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। p क्या हो जाएगा यहाँ पे? रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो अब यहाँ पे अगर देखें हम निकल की बात कर रहे थे तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ निकल का कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 28 होता है। तो यहाँ पे मैं अगर लिखूँ 1s2 2s2 2 पे 6 3s2 3 पे 6, ठीक है। मैं यहाँ पे जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ 3 पे 6 3d8 एंड 4s2, ठीक है। 6 4 10 10 6 16 to 18, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा निकल का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ यहाँ से अगर मैं निकालूँ n की वैल्यू निकालूँ मैं यहाँ से, तो n क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल दैट इज यहाँ पे 4 हो जाएगा। 4 है नंबर ऑफ वैलेंस शेल, n इज इक्वल्स टू 4 है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2। m देखें तो m होता है क्या? अल्टीमेट शेल दैट इज n इज इक्वल्स टू 3 क्वांटम नंबर के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे? तो 6 2 8 2 6 8 एंड 8 16, m की वैल्यू 16 हो जाएगी। और फिर यहाँ पे बचता क्या है? बचता है जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे वो p की वैल्यू हो जाएगी। तो वो कितने हमारे पास हैं? 2 2 4 एंड 6 10, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे p की वैल्यू के लिए। तो अब यहाँ पे मैं अगर शील्डिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करूँ तो s हो जाएगा 0.35 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 0.85 मल्टीप्लाइड बाय 16 प्लस 1.0 मल्टीप्लाइड बाय n। इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद यहाँ से शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू जो निकल के आती है वो आती है लगभग 24.30। ये हमारी आ गई शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू। अब शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू आ गई है तो देयरफॉर यहाँ से हम Z इफेक्टिव को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। Z इफेक्टिव क्या होगा हमारा? Z माइनस S, Z हमारा एटॉमिक नंबर है जो कि 28 हो जाएगा, माइनस S की वैल्यू हमने कैलकुलेट की, शील्डिंग कांस्टेंट है 24.30। इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी 3.7। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि डेसिमल वैल्यू को हम एक्सक्लूड कर सकते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे जो Z इफेक्टिव लिखेंगे डेसिमल वैल्यू को हम एक्सक्लूड कर देंगे, तो Z इफेक्टिव हमारा आ जाएगा 3 के इक्वल। So this will be my final answer. I hope you understand the solution. Best of luck.